तो इंसाफ दिलाने के लिए उसके माता पिता के साथ अब पूरा जयपुर एक बड़ा संघर्ष करने को तैयार है। 22 तारीख को जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनके पिता और माताजी दोनों हमारे साथ, हम यही बातचीत करते हैं कि किस तरह के इंसाफ की उम्मीद करते हैं और इतने दिनों में क्या सरकार, प्रशासन, स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई जांच आगे बढ़ पाई है। सर, क्या कोई जांच अब तक आगे बढ़ पाई है? आपको कुछ समझ में आया कि आपकी बेटी स्कूल गई थी पढ़ने के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें हमें गुहार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। ये तो सरकार को, चाहे राज्य हो, चाहे केंद्र हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उनको खुद को ही आगे आना चाहिए था। इतना सेंसिटिव मामला है, उसके बाद भी हमें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, हमें पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, हमें प्रशासन के पास जाना पड़ रहा है कि हमारी बेटी को न्याय दिलाए, इंसाफ दिलाए। जबकि ये काम उन लोगों का है कि उनकी एक बेटी जो आगे चल के ना जाने क्या बनती, आईपीएस बनती, क्या बनती। ये उनकी जिम्मेदारी थी, जो काम हमें करना पड़ रहा है कि इसे इंसाफ दिलाया जाए। आपने कई ऑडियो भी जारी किए, वीडियो भी जारी किए, उसमें साफ तौर पे बताया गया था कि बच्ची तो खुद पढ़ने के लिए ही वहां पर गई थी। ऐसा क्या हुआ? कुछ आपको बताया गया स्कूल प्रशासन की तरफ से? बात की आपने, पिछली बार एक लाइन बोली थी, स्कूल वाले तो कंडोलेंस के 2 शब्द बोलने तक नहीं आए थे आपके। नहीं नहीं, स्कूल की तरफ से कोई भी किसी तरह का कोई भी संपर्क हमारे से नहीं किया गया। किसी भी तरह का ना मैसेज, ना कॉल, ना कोई आया, और इसके बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं दी गई स्कूल के द्वारा। तो साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि स्कूल में पूरा पूरा दोषी है, उसको पता है उनकी कहाँ कमियां हैं, उनकी वजह से बच्ची गई है, उनको सब पता है। इस वजह से वो छुपे हुए हैं और अपने वकील को आगे कर दिया। कोई भी जाता तो कहते हैं हमारे वकील बात करेंगे। टीचर की आपको भूमिका समझ में आ रही है? स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की इस पूरे में रोल कुछ समझ में आ रहा है? क्या हुआ था? सबसे पहले तो टीचर की भूमिका होती है कि बच्चे को सेफ फील कराए। अगर बच्चे सारे छोटे होते हैं, टीचर ही एडल्ट होता है, तो ये टीचर के दायित्व है कि बच्चा अगर अनकंफर्टेबल है, उसको किसी भी तरह की दिक्कत है, तो वो उसे सेफ फील कराए। कैसे भी करा सकती है, उसके सर पे हाथ रख दे, उसको अलग बैठा दे। एंटी बुलिंग कमेटी होती है कि स्कूल में, वो भी नहीं है इस स्कूल में। इस तरह का अगर घटना हो रही तो एंटी बुलिंग कमेटी में जाना। काउंसलर की व्यवस्था होती है कि अगर बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और टीचर के बस में नहीं है, तो टीचर को काउंसलर के पास ले जाना होता है उन बच्चों को, और उनकी जो भी प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें टीचर द्वारा नहीं की गई, जबकि टीचर द्वारा तो प्रोवोक किया गया उस चीज़ को, उसी को डांटा गया। और टीचर का ये भी कहना है कि मेरी सबसे होशियार बच्ची थी, मैं इसके पास में एक एवरेज बच्चे को बैठाती थी ताकि वो इससे कुछ सीखे। तो मैंने कहा मैडम, जब आप एवरेज बच्चे को इसके पास बैठाती थी, तो वो जो लड़का है, वो आप कहते हो वो एवरेज है, वो बुक्स नहीं लाता, तो आपने उसकी बात सुन के अमायरा को कैसे डांटा? आपको तो पता था हमारा कभी कंप्लेंट करती नहीं और सिंसियर बच्ची है, तो हमारे की बात आपने क्यों नहीं सुनी? इसका जवाब टीचर के पास कुछ था ही नहीं उस दिन। किस तरह के इंसाफ की आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या किया जाना जाना है आप लोगों की तरफ से? नहीं, सबसे पहले तो सरकार को, सीबीएसई को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है स्कूल के खिलाफ, जो उनकी लापरवाही हुई, चाहे सीसीटीवी में हुई हो, चाहे फ्लोर्स को लेके हुए। 6 फ्लोर की बिल्डिंग अनकवर्ड होनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो 2 फ्लोर से ऊपर कवर्ड होनी चाहिए। ये 6 फ्लोर तक इन्होंने अनकवर्ड छोड़ी है। रेलिंग बहुत, हाइट बहुत कम है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं है, ऑडियो विजुअल नहीं है उसके अंदर। इसके तो सीधा सीधा ये है कि स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आज करौली में भी ऐसी एक घटना हुई है, 9 साल के एक बच्चे ने, केवल टीचर ने उसको डांटा। क्या आपको लगता है कि अब ये स्ट्रक्चर जो पढ़ाई का तरीका है, क्योंकि फीस तो भरपूर लेते हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, लेकिन नहीं, इसका मुझे ये लगता है, देखो, हाँ, बताइए सर। नहीं, ये कहीं पे भी हमारी जो घटना है और वो घटना है, दोनों मैंने पढ़ी, थोड़ा सा ये लिंक नहीं है। मेरी बच्ची को पढ़ाई का किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं था, ना घर से ना स्कूल से, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा था। वो अपने आप ही पढ़ के, मतलब वो ब्लेस्ड बच्चा था जिसको पढ़ना आता था, जो अपने आप मेहनती था, अपने आप पढ़ लेता था। यहाँ वो नहीं हुआ। यहाँ उसके इमोशनल डिस्ट्रेस को बढ़ाया गया है, उस पर ऐसी चीज़ का आरोप लगाया गया है जो उसने किया ही नहीं है। उस दिन उसे 5 बार जाना पड़ा टीचर के पास, तो वो अपनी कोई बात कहने जा रही है। वो ये कहने जा रही है कि मैडम, मैंने ये काम नहीं किया, तो मुझे मत ब्लेम करो। यहाँ थोड़ा सा इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इन दोनों घटनाओं में। वो दूसरा, पढ़ाई, अगर ये जो घटना है, बच्चों पर इस तरह से स्कूल में ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरा यही, आप पेरेंट्स हैं, केवल अकेले बच्चे की बात नहीं है, सभी माँ बाप के हिसाब से आप संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि बहुत सारी कमेटियां बना दी जाती है, जैसे एंटी बुलिंग कमेटियां बना दी, काउंसलर बना दी, लेकिन इनका सुचारू रूप से कोई भी कार्य, इन पे कार्य नहीं होता। सिर्फ रजिस्टर में खानापूर्ति होती है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैंने भी खबर पढ़ी और दिल्ली में भी एक ऐसी कुछ खबर आ रही है। तो बच्चों पे सेफ्टी को लेकर और सिक्योरिटी लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उन पे टीचर द्वारा
और पेरेंट भी कुछ पेरेंट भी प्रेशर डालते हैं पढ़ाई का, लेकिन टीचर द्वारा भी इस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और जो बच्चों की सुनवाई नहीं होती, टीचर के पास सुनवाई नहीं हुई थी, ये क्लियर है इन चीज़ों से। किस तरह का इंसाफ आप चाहती हैं बेटी के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं तो ये चाहती हूँ कि इसका डीएफिलेशन हो स्कूल का। मेरे को मेरी बेटी तो देखो मिलेगी नहीं, वो सबसे बड़ा खेद है। शायद अगर बेटी ही मिल जाती तो मैं मतलब हर कुछ ऐसा, मतलब स्कूल के आगे ही शायद बैठ जाती हमेशा के लिए, अगर बच्चा वापस आ रहा होता मेरा। पर मैं चाहती हूँ इसका डीएफिलेशन हो, और जो मैडम है ख़ास तौर पे जो क्लास टीचर पुनीता एंड मिसेस एंड इंदू दुबे जो प्रिंसिपल हैं स्कूल की, और सौरभ मोदी जिन्होंने अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा कभी भी, इन दोनों, और जो दो पहले नाम मेंशन करे, ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है बाय द क्लास टीचर, डेफिनेटली है, उस चीज़ को एग्रीवेट किया गया है। सो आई वुड लाइक कि इन पे ये 2 सेक्शंस लगे, इन पे ये कार्रवाई हो। अगर आज ये घटना आप में से किसी के घर में हुई होती तो शायद 24 घंटे में हम लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया होता पुलिस द्वारा। अगर बच्चा स्कूल से परेशान होकर घर पे ऐसा काम कर लेता बाय चांस, या तो हमें तो मतलब हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। अब इसका शोक मनाएं या दर दर की ठोकरें खाएं जाकर, सारी गवर्नमेंट बॉडी से मिलें कि हमें इंसाफ दे दो। बहुत बड़ी बात कही है। स्कूल के जो कामकाज के तरीके हैं, तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, सरकार के जो जांच की प्रक्रिया के वादे इरादे हैं, उस पर इन्होंने सवाल उठाया है। अभिभावक संघ है, उनके से भी बात करते हैं। अध्यक्ष हैं ये अरविंद जी, एक के बाद एक बच्चे सुसाइड स्कूल में कर रहे हैं, क्या? देखिए, शिक्षा के मंदिर व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। 2020 में जब संयुक्त अभिभावक संघ अपने रूप के अंदर आया था, कोरोना काल की लड़ाई के अंदर जो कमियां स्कूल के अंदर व्यवसायीकरण को लेकर लगी है, और उसका ये वो है कि नतीजा निकल के आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल, खासकर बड़े लोगों के प्राइवेट स्कूल, वो जिस तरीके से कार्य प्रणाली के अंदर कार्यरत है, पैसा कमाने के लिए तो वो लोग आगे आते हैं, फीस के मामले में, फीस बढ़ाने में, लेकिन सुविधाएं देने में क्या है। शिक्षा के मंदिर हमारे सनातन संस्कृति बोलती है कि शिक्षा के मंदिर हैं, ये व्यवसाय के केंद्र नहीं हो सकते। लेकिन आज अगर ये व्यवसाय के केंद्र भी बनाते हैं, तो व्यवसाय के अंदर जब पेरेंट अगर फीस दे रहा है, फीस देने के बाद में वो अगर सुविधाएं मांग रहा है, अब बच्चों की सुरक्षा मांग रहा है, तो कहाँ गलत कर रहा है। व्यवसाय के अंदर भी सबसे बड़ी बात है, जिस व्यवसाय को वो कर रहे हैं उसके ऊपर कितना कार्य वो अपने नतीजे दे पा रहे हैं। आज बच्चे जो इस कदर प्रताड़ित हो रहे हैं स्कूलों में, और अभिभावक अगर उनकी बात रखते हैं तो किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, हमारे स्कूलों के साथ, जो कि बिल्कुल आज बिल्कुल मानव हृदय से, बिल्कुल मतलब मानव मूल्यों को उन्होंने जो हनन किया है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम कई सिस्टम के साथ, स्कूलों के साथ आज भी खड़े हैं, वो हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये मानव जो हनन जो हो रहा है, जो कृत्य हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। फिलहाल तो यही देखना होगा कि अमायरा को इंसाफ कब कितनी जल्दी मिलता है। फिलहाल तो अभिभावक संघ के साथ मिलकर अमायरा के माता पिता ने एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर ली है, ताकि स्कूल में किसी और बच्चे के साथ इस तरह की घटना ना हो। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।